मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज। सद्गुरु कबीर साहेब के 628वें प्राकट्य महोत्सव पर त्रिदिवसीय महोत्सव और सत्संग का कार्यक्रम सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा तालाब एवं स्मारक विकास समिति द्वारा आयोजित किया गया। प्रथम दिन सर्वप्रथम सद्गुरु कबीर साहेब का मुख्य मंत्र सत्यनाम से अंकित ध्वजारोहण, मूर्ति पर पुष्प माला, चादर ओढ़ाकर आरती पूजा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत संत श्री अनुपम साहेब के स्वागत भजन के साथ हुई। भक्ति मार्ग को निगुरा व्यक्ति नहीं जान सकता। महंत श्री सुनील दास शास्त्री साहेब जी ने कहा कि आज से 628 वर्ष पूर्व सद्गुरु कबीर साहेब इस धरा धाम पर आए, उस समय सनातन धर्म पर सबसे ज्यादा कुठाराघात किया गया। सद्गुरु कबीर साहेब किसी माता पिता के गर्भ से नहीं आए, वे एक प्रकाश स्वरूप ज्योति के रूप में कमल पुष्प पर अवतरित हुए, जिसका दर्शन सर्वप्रथम स्वामी रामानंद जी शिष्य स्वामी अष्टानंद जी किया। पूज्य श्री धर्माधिकारी सुधाकर जी ने कहा कि सद्गुरु कबीर साहेब का सिद्धांत अपने आप में सबसे अलग है। व्यवहार और परमार्थ दोनों को सुधारना जरूरी है। सद्गुरु कबीर साहेब एक अप्रतिम महापुरुष थे। ज्येष्ठ मास की गर्मी से पीड़ित मनुष्य और तीनों ताप दैहिक, दैविक और भौतिक को मिटाने के लिए ही सद्गुरु का इस पृथ्वी लोक में आना हुआ। सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा के पीठाधीश्वर नादवंशाचार्य पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहेब ने कहा कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर साहेब लहरतारा तालाब में प्रकट हुए। जैसे चुंबक लोहे को अपनी आकर्षित करता है, वैसे भक्ति भी जीव को अपनी ओर खींचती है। सद्गुरु की भक्ति सहज है। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन है कोई। जिन्ह सहजे विषया तजी, सहज कही जय सोई। अर्थात लोग सहज के बारे में बातें करते हैं, लेकिन असल में कोई इसके मर्म को नहीं समझता। जो लोग स्वाभाविक रूप से सांसारिक विषयों को त्याग देते हैं, असली सहजता वही कहलाती है। पूरा परिसर आज सद्गुरु कबीर साहेब वचनों, शब्द, साखी, भजन से गुंजायमान रहा। खंजरी पर बाहर से आए लोगों द्वारा सद्गुरु कबीर साहेब के भजन से मंत्र मुग्ध प्रतीत होता रहा। ऐसे लगा जैसे आज सद्गुरु कबीर साहेब सबके बीच बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। इस अवसर पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल आदि प्रदेशों से भक्त श्रद्धालु उपस्थित रहे। उसको जानते हैं, सुख क्या है उसको जानते हैं, और मेरी यात्रा कहाँ है और कहाँ जाएगी इसको जानते हैं। यही सद्गुरु का दिया हुआ इस प्राकृत के उत्सव पर हम यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर से आएंगे, हम ये दृष्टि मिली, ये ज्ञान मिला, ये बोध मिला, और और दूसरी ज्ञान और अज्ञान का जो बंधन है वो बाहर भी जीव को बांध लेता है, बाहर भी बांधता है, वो अंदर ही वो बाहर भी बांधते हैं। लेकिन अंदर आप इतने ताकतवर हो तो बाहर के बंधन प्रभाव जीव पर नहीं, बाहर का बंधन का प्रभाव जीव पर पड़ता है। ये ज्ञान साहेब ने नहीं हुआ, और इसीलिए हम सभी साहेब के नहीं पल को स्मरण करते हैं। आज जिस हम तो ध्यान की माध्यम से जैसे सुन रहे हैं, इसे देख रहे हैं, वो कहीं भी है
यदि कबीर साहब के एक शब्द का उपकार भी तुम्हारे जीवन में है तो तुम साहब के प्राकट के उत्सव में उस उपकार को स्मरण करना। बुलंद उस उपकार को स्मरण कर ले कि मेरे जीवन में कुछ आया है, वो क्या, और वो आया है तो आज मैं क्या हूं, इसको स्मरण कर। और इसको स्मरण करने से ही आपको ये अनुभव होगा कि मैं क्या था और क्या हूं। स्मरण कीजिए, ये ख्याल रखिए तो निश्चित तुम्हारे और साहब के बीच में बहुत पता है। और आचार्य साहब के बाद दूसरा नंबर मेरा होता है। आज का जो कार्यक्रम है हमारा, यूं तो हम प्रतिवर्ष त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव, कबीर प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं और उसी क्रम में इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज पहला दिन है और प्रथम दिन जो हमारी परंपरा है जैसे यह, उसके अनुसार सबसे पहले हम सत्य नाम अंकित श्वेत ध्वजा का आरोहण करते हैं। अपने गुरुजनों की तस्वीर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। हमारे गुरुदेव और इस लहरतारा धाम के संस्थापक पंच हजूर उदित नाम साहब की समाधि में जाकर के पुष्प भेंट करते हैं। तो आज का यह जो कार्यक्रम प्राकट्य महोत्सव का है, ये 3 दिन तक चलेगा और इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष पूरे भारत भर से लोग आते हैं और ऐसा कोई प्रांत नहीं होगा जहां से एक न एक व्यक्ति न आया, चाहे बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, सब जगहों से, कभी कभी विदेशों से भी आते हैं। और अगले साल जो हमारा बड़ा कार्यक्रम है उसमें तो कम से कम 15 देशों से लोग आएंगे। तो महाराज जी, कबीर जी की कोई ऐसी वाणी बताइए जो जनहिताय हो। सदगुरु कबीर साहब की तो अनेकों वाणियां हैं और आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े आज के वक्ता हैं, उनकी वाणी भी कबीर साहब की वाणी का उद्धरण दिए बिना पूर्ण नहीं होती है ना, प्रमाण के रूप में देते हैं। लेकिन जो सबसे प्रचलित जो सदगुरु की वाणी है, कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगुआ पंडित भया न को, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित। ये कबीर पंथ की जो सिद्धांत है कबीर पंथ का, है ना, इसका ये मूल है। हम कहते हैं कि जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं आएगा, और यहाँ जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, प्रेम का 2.5 आखर का मतलब सत्य। प्र में और में प्रेम में भी हम 2.5 आखर घोषते हैं, लेकिन वो सांकेतिक है। प्रेम का 2.5 आखर सत्य है, स आदत और य। जब तक हर जीव में हम उस चैतन्य आत्मा को जो सत्य रूप है उसका दर्शन नहीं करेंगे, हमारे अंदर न करुणा आएगी, न प्रेम आएगा, न हिंसा का भाव। तो उसी प्रेम की तरफ साहब ने इंगित किया। चाहे आप कितने शास्त्रों को जानकार हो, जानकारियां हो आपकी, लेकिन वो जानकारी आपके जीवन में ज्ञान के रूप में आना चाहिए। वो तेल के रूप में बाहर से शरीर में चुपड़ने की चीज नहीं, वो औषधि के रूप में पान करने की चीज है ना। तो ये सदगुरु कबीर साहब की बहुत ही प्रचलित साथी जो प्रेम के संदर्भ में है। उसके बाद इस तरह के कार्यक्रम से क्या उद्देश्य निकल कर आता है, जरा देखिए। उद्देश्य तो क्या है, सबसे पहली बात तो ये है सदगुरु का प्राकट्य है ना। देखिए, साहित्यिक जो लोग हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हुए, अजय प्रसाद द्विवेदी है, राम कुमार वर्मा है ना, और भी बड़े बड़े साहित्यकार, रामचंद्र शुक्ल आदि है। सबने कबीर साहब को अपने नजरिए से है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कबीर पंथ यदि आज इस रूप में है तो इन मानने वालों के कारण, नहीं तो सिर्फ किताबों में साहब सिमट के रह जाते है ना। तो ये जो हमारे मानने वाले हैं, हमारी मान्यता है कि सदगुरु कबीर साहब का न जन्म हुआ, न किसी विधवा ब्राह्मणी से उनका जन्म हुआ, न फेंके गए। हम तो ये मानते हैं कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर और जल जन कमल में आकर के एक प्रकाश का पुंज आया और बालक का स्वरूप धारण। तो ये वो स्थान है जहाँ
कमल पुष्प पर सदगुरु का अवतरण। क्योंकि देखिए अंतिम प्रमाण उसका भी देखें, मगहर में साहब का फूल मिलता है, तो हम ये मानते हैं फूल में ही आए और फूल छोड़ के गए, और प्रकाश के पुंज के रूप में आए। और जब बाहर जनता थी मगहर में जो इंतजार करती थी कि साहब क्यों गए अंदर झोपड़ी के भीतर, क्या हुआ, तो वहां भी उन लोगों ने देखा कि एक प्रकाश का पुंज है ना आकाश मंडल की तरफ जाता। वही प्रकाश मंडल आया तो शिशु का रूप धारण कर लिया, वही वह प्रकाश फिर वापस। महाराज जी पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे कबीर देश को मत हम से? यही संदेश देना चाहते हैं कि वस्तुतः जो सदगुरु का वही प्रेम का जो संदेश है ना, वो हर एक के लिए लागू, कोई भेदभाव नहीं, है ना। देखिए हमारे देश में आज वर्तमान में आप देखें, आज हम हर फिरकों में बटे हुए हैं, जाति में बटे हुए हैं, वर्ग में बटे हुए हैं, हाँ। और सदगुरु कबीर साहब भगवान बुद्ध ने भी आकर इसी चीजों को। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।